हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि जब एक कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उस कॉइल में हम करंट को पास कराते हैं तो क्या टॉर्क जो है वो किस तरह से टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कॉइल। ये हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो कंसीडर कर ली है। तो अगर आप इधर देखेंगे तो P Q R S हम इसको नाम दे देते हैं। इसको एक बार दोबारा से मैं ड्रॉ करना चाहूँगी। सुंदर सा ड्रॉ नहीं हुआ ये। अच्छा लग रहा है। P Q R S, राइट। और इस कॉइल में करंट I का हमने क्या करा दिया है, फ्लो करा दिया है। करंट I इस तरह से यहाँ फ्लो कर रहा है, राइट। और इस कॉइल को कहाँ प्लेस करा गया है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को जिससे हमने आई करंट पास कर दिया है तो अब क्या होगा। तो ऑब्वियसली जब मैग्नेटिक फील्ड में है तो यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड इस पे अप्लाई होगी, राइट। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कैसे निकलेगी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ही हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ही हम निकालेंगे फोर्स की डायरेक्शन। क्लियर है। तो यहाँ देखिए बेटा, अगर हम यहाँ बात करते हैं, हम कॉइल लेते हैं PS। तो PS अगर हमने कॉइल लिया है और करंट जो है वो कहाँ फ्लो कर रहा है, करंट का फ्लो जा रहा है ऊपर। करंट का फ्लो कहाँ जा रहा है, ऊपर करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर करंट ऊपर फ्लो कर रहा है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और फोर्स की अगर हम बात करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स भी तो लगेगा। क्यों लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में किसका मोशन हो रहा है, प्रोटॉन्स का मोशन हो रहा है। और उस प्रोटॉन्स की मोशन की वजह से, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स भी तो प्रोड्यूस होगा। तो इधर देखो, ये करंट का डायरेक्शन है इन अपवर्ड। अगर हम PS की बात करते हैं तो अपवर्ड करंट जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज इनवर्ड। कहाँ एक्ट हो रहा है फोर्स, इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहेंगे तो कैसे ड्रॉ होगा ये, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इनवर्ड की हम बात कर रहे हैं अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसे ही होगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं आर क्यू की। तो आर क्यू में करंट जो है वो जा रहा है बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। करंट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड आउटवर्ड फोर्स कहाँ निकल कर आ रहा है, आउटवर्ड फोर्स निकल कर आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ कुछ इस तरह से हो जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स जो है वो कहाँ निकल के आ रहा है, यहाँ आउटवर्ड आ रहा है। देखो ध्यान से देखो, इसको समझो। यहाँ करंट ऊपर जाएगा, फिर से मैं बताती हूँ करंट कहाँ जा रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है। तो करंट अगर ऊपर जाएगा तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और फोर्स हमारा कहाँ है, इनवर्ड है। फोर्स कहाँ आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है। और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर करंट जो है वो कहाँ जा रहा है बेटा, नीचे जा रहा है। और करंट अगर नीचे जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड निकल कर आ रहा है फोर्स। क्लियर हुआ। ध्यान से देखिए इसको बेटा। और अगर हम ये कह दें कि ये क्या
क्या है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस कॉइल। ये वाली क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है कॉइल का। कॉइल इस तरह से रोटेट होगी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इधर देखो, यहां पर अगर इधर बात करते हैं हम PQ पे, ठीक है, PQ पे करंट जो है, करंट की डायरेक्शन है ऐसे, राइट, और ये मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ डायरेक्शन हो गई, हियर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब अगर हम बात करते हैं इस कॉइल में, तो इस कॉइल का कुछ एरिया वेक्टर भी होगा। तो लेट अस कंसीडर कि एरिया वेक्टर हमने क्या ले लिया यहाँ पर, n हमने एरिया वेक्टर ले लिया। तो एरिया वेक्टर आपको हमेशा पता है बेटा कि एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन, प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पर हमने एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक एंगल लेट कर लिया, दैट एंगल भी थीटा, वो एंगल क्या है, थीटा है, ठीक। अब इसमें हम क्या लेट और कर लेते हैं, यहाँ पर हमने एरिया की अगर हम बात करें तो ये वाली जो साइड हमने ली है RS या SR, इसको A मान लेते हैं, और ये जो साइड हम ले रहे हैं PS या SP, इसको हम B मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कुछ चीजें आ गई है, वो क्या है, सबसे पहले तो करंट जो फ्लो हो रहा है दैट इज I, एंगल थीटा इज एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, A and B आर द टू साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल। कौन सी कॉइल की हम बात करें यहाँ पे, PQRS, समझे। और डायरेक्शन हमने ऑलरेडी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल करके क्लियर करी है, ठीक। अभी हमने इन दो का निकाला था। अब इधर की डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर करंट कुछ इस तरह फ्लो हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और यहाँ देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो फोर्स है, ये देखो ध्यान से, जो फोर्स है बेटा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे बन रहा है। यहाँ जो फोर्स के डायरेक्शन आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, ध्यान से देखिए, क्लियर है। अब यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है बेटा, वो करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह आ जाएगी, ये करंट के फ्लो के डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के, और फोर्स भी यहाँ कहाँ बनेगा बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे बनेगा। तो यहाँ वाले फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये वाले साइड की PQ और RS वाले फोर्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर रोल कौन से दो फोर्सेस का आ जाता है जो एक्ट हो रहे हैं PS पर और RQ पर, और दोनों ही फोर्स क्या है, एक आउटवर्ड, एक इनवर्ड फोर्स है और एक आउटवर्ड फोर्स है। तो अगर आपको टॉर्क का कुछ याद हो तो इधर देखेंगे, एक तो बेटा ये फोर्स लग रहा है F, और एक ये वाला लग रहा है F फोर्स, यही है ना। यहाँ पर करंट क्या है, अप है, I अप, और यहाँ क्या है बेटा, I डाउन है, क्लियर हुआ। ये अगर देखेंगे तो दिस साइड, अगर मैं ये वाली साइड की बात करती हूँ तो ये क्या है, A है, ये वाली साइड क्या है, A है, ठीक। ये एंगल क्या है, थीटा, ये एंगल क्या है, 90। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, A sin 90। तो यहाँ देखो, यहाँ पर कपलिंग इफेक्ट हो रहा है। अगर कपलिंग इफेक्ट होगा तो क्या ये रोटेट करना शुरू कर देगी कॉइल। कपलिंग इफेक्ट आ गया, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है। ड्यू टू दिस कपलिंग इफेक्ट ये कॉइल जो है वो रोटेट करना स्टार्ट करने वाली है। अब अगर रोटेट करना स्टार्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि टॉर्क लग रहा है यहाँ पर, और जो टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क क्या होगा बेटा, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही फॉर्मूला होता है टॉर्क का। मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स अगर हम बात करते हैं, अब देखो
हमने क्या कंसीडर कर लिया, हमने ये वाली साइड कंसीडर कर ली, PS हमने कंसीडर कर ली है। तो फोर्स ऑन अ लीनियर वायर की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू I B और L होता है। तो L की जगह हमने क्या ले लिया यहाँ पे, लेंथ, लेंथ की जगह क्या है B, I B B। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, साइन थीटा की भी टर्म होती है, लेकिन ये थीटा जो है जनरली क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होता है तो इसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, I B B। क्लियर हुआ? तो यहाँ इसकी जगह आ जाएगा I B B और ये क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, A sin थीटा, यही है ना लाइन ऑफ एक्शन पे, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। और लाइन ऑफ एक्शन पे जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वही लेते हैं लाइन ऑफ एक्शन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो A sin थीटा, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो अब इधर देखो ये क्या हो गया बेटा, दिस इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया हो गया। तो ये क्या हो गया, I B A sin थीटा, A is equals to AB, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल। क्लियर? अब अगर मैं ये बोलूं कि कॉइल के n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो यहाँ पर टॉर्क क्या हो जाएगा, N I A B sin थीटा, ये n हो जाएगा। अब यहाँ एक नई टर्म आने वाली है, वो नई टर्म क्या है, N I A is equals to small m and this small m is magnetic movement। मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या होती है मैग्नेटिक मूवमेंट? मैग्नेटिक मूवमेंट वो फिजिकल क्वांटिटी है जिससे ये डिटरमाइन करा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट पर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और कितना टॉर्क लग रहा है, दैट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट। क्लियर हुआ बेटा? तो इसका क्या मतलब है, अगर ये वाली इक्वेशन में मैं यहाँ m पुट कर दूं तो ये इक्वेशन 1 जो है इट विल बिकम B sin थीटा, और अगर इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना चाहें तो m क्रॉस B, यही होगा। देखिए ध्यान से, क्लियर है? ध्यान से देखिए, नोट करिए बेटा, वीडियो को पॉज करो और नोट करो एक एक डिस्क्रिप्शन जो मैंने बताई है, दोबारा से मैं बता देती हूँ। हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली है PQRS, उसको हमने दो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में। इस रेक्टेंगुलर कॉइल में हमने दो साइड्स लिए हैं जिसका जो मैग्नीट्यूड है A और B है, तो ऑब्वियसली ये भी B हो जाएगा और ये भी B हो जाएगा। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और फिर हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के हमने करंट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के डायरेक्शन निकाले, राइट? यहाँ भी हमने करंट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के डायरेक्शन निकाले। क्लियर है बेटा? इतनी बात समझ में आई? और हमने देखा कि जो PQ और SR पे जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, इक्वल और अपोजिट है, एक्सिस पे लग रहा है, तो इसकी वजह से वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है? फिर हमने ये देखा कि अब यहाँ क्या हो रहा है, कपलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स, कपलिंग इफेक्ट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। अब कपलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर कॉइल अब रोटेट करना शुरू कर जाएगी। कॉइल अब रोटेट कर रही है, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि कॉइल जो रोटेट कर रही है वो बेसिकली जो टॉर्क जो है, अगर रोटेटरी फोर्स है तो दैट इज टॉर्क, जो टॉर्क है विच इज डिपेंड्स ऑन व्हाट, द एंगल बिटवीन
मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, इस एंगल पे वो डिपेंड कर रही है। ध्यान से देखिए, क्लियर है पॉइंट? आइए तो अब स्पेशल केसेस देख लेते हैं। तो स्पेशल केसेस में सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0। तो थीटा के वैल्यू 0 लेने का क्या मतलब है, क्या था हमारे पास, आ जाते हैं मैग्नीट्यूड एम बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, 0। तो साइन 0 इज 0, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 मिनिमम, टॉर्क बिकम्स मिनिमम। तो टॉर्क अगर मिनिमम हो गया तो इसका क्या मतलब है, और एंगल कितना है, 0 है, तो इट मींस द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? फिर एक केस हम लेते हैं जहां पर हम थीटा को क्या ले लेंगे, 90 डिग्री, और थीटा 90 का क्या मतलब है बेटा, एम बी साइन थीटा। तो टॉर्क यहाँ क्या हो जाएगा, टॉर्क विल बिकम मैक्सिमम। तो टॉर्क जो है यहाँ मैक्सिमम हो गया, एंड इट मींस द प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमेशा याद रखेंगे, जब प्लेन ऑफ द लूप जो है, जो लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके पैरेलली एक्ट कर रही है, तो तब क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है प्लेन ऑफ द लूप पे, तो मिनिमम होगा। ये आगे हमारे काम आने वाला है, आगे हम क्योंकि पढ़ने वाले हैं गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में काम आएगा केस नंबर 2। क्लियर है? नोट कर लीजिए, आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर।